प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दर्पण के बारे में बताया था। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया था। दर्पण की डिफिनीशन बताया था और दर्पण के प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के थे। एक समतल दर्पण था यानी प्लेन मिरर था, और एक आपका क्या था, स्फेरिकल मिरर था। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर को हमने बताया था दो प्रकार से होते हैं। एक आपको मैंने बताया था अवतल गोली दर्पण और एक उत्तल गोली दर्पण बताया था, और दोनों की डिफिनीशन मैंने बताया था। तो आज हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और जानेंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, वक्रता केंद्र। जो हमारी पहली हेडिंग है क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण के बारे में बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस समतल दर्पण को पहचान लेना है और समतल दर्पण को जान लेना है। ठीक है, जो आपका गोलीय दर्पण है उसी के दो प्रकार हैं, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्लास 9th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि गोली दर्पण के लिए, जैसे हमने आपको डिफिनीशन बताया था कि गोली दर्पण जो होता है वो कांच के किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को हम ये काट करके अलग कर दें इस तरीके से, ये वाला भाग हटा दिया जाए और ये भाग आपका बच जाता है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाएं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये डॉट 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 ये इसी सर्कल का भाग है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर है, केंद्र। तो देखिए, जब तक ये सर्कल था तब तक यह केंद्र है। जब इस सर्कल को काट करके कोई दर्पण बनाया जा रहा होता है, तो यही जो इसकी, ये जो इसका केंद्र था और ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक का क्या था, त्रिज्या यानी रेडियस, ये जो सेंटर था और ये जो त्रिज्या यानी कि रेडियस था, ये अब जो है जब ये दर्पण बनेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये आपका जो केंद्र है यही बन जाएगा वो वक्रता केंद्र, और यही त्रिज्या क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, नाम देखिए दोनों का अब चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो अब डिफिनीशन कैसे हम, यानी कि इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे वक्रता केंद्र को, तो कहेंगे जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण बना होता है, यानी जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण, ठीक है, जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण बना होता है उसका केंद्र ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, ठीक है, यानी जिस खोखले गोले से काट करके दर्पण को हम बनाते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिस कांच के खोखले गोले से काट करके दर्पण बनाया जाता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिफिनीशन दे सकते हैं किसका, वक्रता त्रिज्या का। सेम डिफिनीशन, जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण बना होता है, बस यहाँ केंद्र के स्थान पर क्या कहेंगे, उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं, जिस कांच के खोखले गोले का दर्पण बना होता है उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। देखिए, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। ठीक है, पोल ऑफ मिरर क्या है, जैसे ये आपका क्या हो गया,
कोई दर्पण हो गया, और ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। मैंने आपको बताया था यदि पॉलिश यानी कलई उभरे हुए भाग पे किया जाता है तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए ये इसका क्या है? परावर्तक तल है। ये सब क्या है? परावर्तक तल हैं। कहीं से भी किरणें आकर के परावर्तित हो सकती हैं। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देखिए कितना सिंपल डिफिनीशन। दर्पण के परावर्तक, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पोल मीन्स क्या होता है? ध्रुव होता है। तो ये है आपका, मान लेते हैं ये कि ये इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु यही है। तो यही जो मध्य बिंदु है ये आपका क्या है? पोल यानी कि ध्रुव है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए अगली डिफिनीशन हम बताते हैं आपको। हमने क्या क्या सीखा? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस, ठीक है, जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है? कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ठीक है, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, सपोज ये यहाँ पर मिल गई, ऐसे ये किरणें आई, जब ये यहाँ से परावर्तित हुई, ठीक है, तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु F पर मिली। यही इसका क्या है? मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। ठीक, और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ये यहाँ से, ये स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा और उसमें इसको क्लियर लिखिएगा। ठीक है, फोकस दूरी। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखिए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल ये लाइन आ रही। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं। मुख्य फोकस हो गया आपका। अब हम बताएंगे फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी की डिफिनीशन है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अच्छा, मुख्य अक्ष क्या होता है?
मुख्य अक्ष जो होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के लिए भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाले रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।